ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम सावधान रह करके, सतर्क रह के हम कोविड के संक्रमण से बचें और दूसरों को भी बचाएं। और विशेष ध्यान रखिए घर के बड़े बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों का और पहले से बीमार और कमजोर व्यक्तियों का। हाँ, और जो टीकाकरण है अब वो सभी लोगों के लिए, ये 18 साल से ऊपर वाले लगभग सभी लोगों के लिए इसे अलाउ कर दिया गया है। अब गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं वो भी टीकाकरण ले सकती हैं, कोविड का टीका ले सकती हैं। तो अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। इन सावधानियों को बरतकर आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। अमित जी, जैसा आपने बताया प्रदेश में कोरोना संक्रमण कमजोर हुआ है, बहुत कमजोर हुआ है। आज केवल 77 मामले आए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और उनके स्वयं के निरीक्षणों के उपरांत जो नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लागू किया गया है, जिसमें कि 3T का फार्मूला, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ जो निगरानी समितियों के माध्यम से ट्रेस कराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 97,000 गाँव में 80,000 से अधिक निगरानी समितियां घर घर गांव-गांव जा रही हैं। इससे पहले कोरोना की पहली लहर से ही घर घर, गांव-गांव, शहर में और गांव में पूरा अभियान चल रहा था। 5 मई से गांव में भी ये अभियान चलाया गया, जबकि विशेषज्ञों द्वारा ये आशंका प्रकट की कि गांव में भी संक्रमण फैल सकता है। तो जब पूरा अभियान चलाया गया है तो उसमें लगभग 23 करोड़ की जनसंख्या में से 17 करोड़ 23 लाख लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार की टीमें पहुंची और घर घर जाकर, आक्रामक रूप से घर घर जाकर एग्रेसिवली जो है वो लक्षण युक्त पेशेंट्स को तलाशा है, उनका समय से टेस्ट कराया है। टेस्ट की संख्या भी घटाई नहीं जा रही है। 77 केस आने के बावजूद भी 2.25 लाख से अधिक टेस्ट जो हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यही कारण है कि अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट होने से जल्दी ये संक्रमण वाले लोगों का पता चल रहा है, उनको जो आइसोलेट करके, क्वारंटीन करके और जल्दी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। और ये भी व्यवस्था की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आगे न फैले। इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट के लिए न केवल जो वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी तीसरी लहर की तैयारी के लिए भी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 6,000 से अधिक जो है वो पीकू बेड का निर्माण किया जा चुका है। लगभग 550 के आसपास जो है वो ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश के मॉडल की है, ये व्यवस्था अपने में एक मॉडल है। और यही कारण है कि जहाँ पूरे देश में 44,000 से अधिक केसेस आज आए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में केवल 77 मामले आए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का कोशिश की जा रही है। लगभग 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं और इसके साथ साथ निजी उद्योगों के माध्यम से लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें नौकरी भी मिली है, कुछ को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। लगभग पिछले 4 साल में 2,49,000 करोड़ के ऋण जो है एमएसएमई इकाइयों को वितरित किए गए हैं। और इन इकाइयों को जिनको ऋण वितरण किए गए, उनके सर्वे से ये ज्ञात हुआ है कि प्रति इकाई कम से कम 3 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयों द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। बैंकों से समन्वय करके इसको लगातार अनुशमन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का जो मॉडल, यूपी मॉडल है, उसमें उद्योगों को लगातार चलाया गया, उद्योगों को बंद नहीं किया गया, केवल लोगों के आवागमन पर रोक लगाई गई। और इससे जो जीविका भी बचानी है और जीवन भी बचाना है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है उसको पूरा करके आगे हम सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ रही है। और ये उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश में अपने आप में एक अनोखा मॉडल, जिसके माध्यम से पूरी कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया गया है।
वो लागू किया जाए। धन्यवाद।